हेलो स्टूडेंट, तो हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। एक तो आई होता है, ईयर होता है, नोज है, टंग है, स्किन है। इनका काम क्या होता है कि बाहर जो है मतलब एक्सटर्नल जो भी स्टिमुलाई जो होती है उसको रिसीव करना और ब्रेन तक पहुंचाना। फिर ब्रेन उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, उसकी पहचान करता है। इस तरीके से हमारी संवेदन की जो प्रक्रिया होती है जिसको हम परसेप्शन कहते हैं वो पूर्ण होती है। अब ये जो परसेप्शन जो हमारे सेंसरी ऑर्गन कर रहे हैं उसमें भी कई बार क्या हो सकता है, त्रुटियां हो सकती है या उसके अंदर इरर हो सकते हैं। नॉर्मल जो इरर या परसेप्शन में जो त्रुटियां होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो हेलुसिनेशन करके होता है और एक इल्यूजन करके होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम हेलुसिनेशन जो है और इल्यूजन उन दोनों के बीच में क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपको टीचिंग समझ में आ रही है तो कमेंट करना, तो मेंटल हेल्थ जो है उसके और वीडियो जो है वो बनाएंगे, अदरवाइज इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर देंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हेलुसिनेशन जो है उसमें और इल्यूजन के अंतर की। तो डेफिनेशन जो होती है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है। तो हेलुसिनेशन जो है वो होता क्या है। तो हेलुसिनेशन जो होता है वो फॉल्स परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उसी को हेलुसिनेशन कहा जाता है। मतलब उद्दीपक जो है उसकी अनुपस्थिति में, उद्दीपक नहीं है उसके बाद भी उद्दीपक का क्या होता है, परसेप्शन होता है, संवेदन होता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, हेलुसिनेशन कहा जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, परसेप्शन जो हो रहा है वही क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, झूठा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उद्दीपक जो है वो उपस्थित नहीं है, वास्तव में वस्तु जो है वो नहीं है। लेकिन होता क्या है, यहाँ वस्तु नहीं है उसके बाद भी उस वस्तु का क्या होता है, परसेप्शन होता है, मतलब उसका आभास होता है, उसी को हेलुसिनेशन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी उसको व्यक्ति दिखाई देता है, जैसे भूत दिखाई देते हैं। वास्तव में भूत नहीं है लेकिन किसी व्यक्ति को यदि भूत दिखाई देता है तो वो क्या हो रहा है, उसको हेलुसिनेशन हो रहा है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पागल लोग जो होते हैं वो किसी से बात करते हैं, मतलब सामने कोई नहीं है तो भी बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं, तो एक्चुअली उनको क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है। उनको क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है वो दिखाई देता है, वो उनसे गालियाँ दे रहा है उस तरह से, या उनसे बात कर रहा है उस तरह से दिखाई देता है, उसके कारण से उससे क्या करते हैं, बात करते हैं। अक्सर हेलुसिनेशन आपने फिल्मों के अंदर देखा ही होगा कि हीरो जो होता है वो बैठा हुआ है और अचानक से हीरोइन जो है उसके सामने आ जाती है, हीरोइन डांस करने लग जाती है, लेकिन वास्तव में उसको जैसे पता चलता है कि हीरोइन जो थी वो गायब हो जाती है। तो अचानक से क्या होना, उद्दीपक जो है वो नहीं है लेकिन फिर भी उसका क्या होना, परसेप्शन होना, उसका अनुभव होना या उसका अवबोधन होना, उसी को क्या कहा जाएगा, हेलुसिनेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो क्या होता है हेलुसिनेशन के अंदर, कि परसेप्शन जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब झूठा परसेप्शन होता है। यहाँ पर वास्तव में उद्दीपक नहीं है, परसेप्शन जो है वही झूठा हो रहा है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है, मतलब जो उद्दीपक जो होता है वो वहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, मतलब उद्दीपक वहाँ पर नहीं है। एक तो ये हो गया। ठीक उसके विपरीत इल्यूजन जो है उसमें क्या है, इल्यूजन भी एक प्रकार का परसेप्शन का इरोर होता है। मतलब ये जो अवबोधन जो हो रहा है हमारा उसके अंदर त्रुटियां है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है वो प्रेजेंस होता है। तो इसकी परिभाषा क्या है, कि इसकी परिभाषा क्या है कि मिस और रॉन्ग परसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उद्दीपक जो है वो वास्तव में तो उद्दीपक वहाँ पर है लेकिन उसका क्या होता है, मिस या गलत अवबोधन हो जाता है, गलत परसेप्शन हो जाता है, तो उसको ही इल्यूजन कहा जाता है। तो यहाँ देखने के अंदर त्रुटि हो रही है या सुनने में या परसेप्शन जो है उसके अंदर त्रुटि हो रही है। उद्दीपक जो होता है वो तो क्या होता है, वहाँ उपस्थित होता है, रहता है, लेकिन उस उद्दीपक जो है जैसा उद्दीपक होना चाहिए उसका वैसा परसेप्शन न होके उसका किसी और रूप के अंदर परसेप्शन होता है। उदाहरण के लिए जैसे रात का अंधेरे का टाइम है, अंधेरे के अंदर रस्सी जो है वो क्या दिखाई देती है, सांप दिखाई देती है। तो एक्चुअली वहाँ पर रस्सी तो है, ठीक है, लेकिन दिखाई क्या दे रही है, वो रस्सी की जगह सांप दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वास्तविक परसेप्शन जो होना चाहिए उद्दीपक का, वो वास्तविक परसेप्शन न होकर उसका क्या हो जाता है, रॉन्ग परसेप्शन या मिस परसेप्शन हो जाता है, उसी को इल्यूजन कहा जाता है। इल्यूजन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखाई देती है, जैसे फिल्मों में अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है इल्यूजन का, या जादूगर जो होते हैं वो भी इल्यूजन का इस्तेमाल करते हैं। एक कई बार क्या होता है कि 3D जो दिखाई देती है पेंटिंग रहती है, नॉर्मल पेंटिंग है, 2D पेंटिंग है, उसको इस तरीके से रखा जाता है कि हमें क्या नजर आता है, 3D के अंदर नजर आता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3D में एक्चुअली वो नहीं है लेकिन क्या हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है वो, उसके कारण से क्या होता है, हमें 3D के अंदर नजर आती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से ऑप्टिकल इल्यूजन, मतलब आंखों का एक तरह से धोखा जिसको कहते हैं वो हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा इल्यूजन जो इसकी परिभाषा। तो इल्यूजन के अंदर मेन चीज 2 होती है। एक तो क्या होता है, परसेप्शन जो हो रहा है वो क्या होता है, गलत होता है, मतलब अवबोधन जो है या संवेदन जो होता है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, मिस हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पर स्टिमुलाई जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंस रहती है। ठीक है, मतलब रियल स्टिमुलाई होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या होता है, रियल होता है, मतलब कुछ न कुछ स्टिमुलस या उद्दीपक है।
ठीक है। लेकिन होता क्या है, उद्दीपक जो है उसका परसेप्शन क्या होता है, गलत होता है, तो उसको कहा जाता है इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, इल्यूजन जो है उसको हिंदी में भ्रम कहा जाता है, इल्यूजन को भ्रम कहते हैं, जबकि हेलुसिनेशन जो होता है उसको हिंदी में विभ्रम कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है हेलुसिनेशन का, मति भ्रम जो है वो भी कहते हैं कि मति भ्रम हो गया, मतलब हेलुसिनेशन है। तो ये तो हो गया पहली जो परिभाषा जो है दोनों में, उसमें क्या अंतर होगा वो। सेकंड चीज अगर बात करते हैं अपन की, दूसरा डिफरेंस जो है वो क्या हो सकता है, तो हेलुसिनेशन जो है मति भ्रम या भ्रम विभ्रम, उसके अंदर तो क्या होता है कि रिएक्शन जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, इंटरनल स्टिमुलाई पर हो रहा है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्सटर्नल कोई भी स्टिमुलाई प्रेजेंस नहीं है, बाहर से कोई भी वस्तु नहीं है, उसके क्या हो रहा है, आंतरिक मनोदशा जो होती है उसके अगेंस्ट वो क्या करता है, रिएक्ट कर रहा है। मतलब यहाँ शुरुआत जो हो रही है वो कहाँ होती है, इंटरनली होती है, एक्सटर्नल उद्दीपक नहीं है। बस वो क्या करता है, विचारों के अंदर आता है, मतलब उसके दिमाग के अंदर थिंकिंग आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति सोया हुआ है, अचानक से उसने के दिमाग में अंदर आ गया कि उसका कोई प्रिय मित्र है, उस मित्र की डेथ हो गई। अब उस मित्र के बारे में वो क्या करने लग गया, सोचने लग गया कि मेरा मित्र था, इस तरह का उस तरह का था, उस सोचने लग जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा विचार करने के कारण से सामने सामने उसका मित्र जो है उसकी प्रतिकृति जो होती है वो दिखाई देने लग जाती है, मतलब उसका मित्र दिखाई देने लग जाता है। तो ये क्या हो रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है। ओरिजिनेट कहाँ पर हुआ, इंटरनल, मतलब उसने विचार किया उसके कारण से। तो हेलुसिनेशन जो है उसका ओरिजिनेट जो होता है वो इंटरनली होता है, पहली चीज़ तो, ठीक है। और दूसरा कहाँ होता है कि इंटरनल कोई स्टिमुलाई जो होता है उसके अगेंस्ट ये रिएक्ट करता है। तो हेलुसिनेशन के लिए अगर कहे अपन तो एक चीज़ कह सकते हैं कि हेलुसिनेशन जो है उसके लिए इंटरनल कंडीशन जो होती है हमारी वो जिम्मेदार होती है, मतलब आंतरिक मनोदशा जो होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि आंतरिक मनोदशा के अंदर कुछ चेंजेस आएगा, उसके कारण से ही हेलुसिनेशन होता है, ठीक। जबकि इल्यूजन के अंदर ऐसा नहीं है। इल्यूजन जो होता है उसमें क्या होता है, रिस्पॉन्ड कहाँ पर होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो उसके अगेंस्ट होता है, मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई प्रेजेंस रहेगा उसके बाद ही इल्यूजन होगा। यदि स्टिमुलाई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब इल्यूजन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ मिसपरसेप्शन हो रहा है, ठीक। मतलब ऑब्जेक्ट तो है, वस्तु तो है या कोई चीज़ है, उसका परसेप्शन क्या होता है, यहाँ गलत हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है। तो उसके लिए वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट वहाँ पर है, इसका मतलब इसका ओरिजिनेट जो होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नली होगा, बाहरी होगा, ठीक है। बाहरी चीज जो है उसको परसीव कर रहा है, इंफॉर्मेशन फिर ब्रेन को ले जा रहा है। अब ये जो इंफॉर्मेशन ले रहा है उसके अंदर उसको क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रही है, गलत हो रही है, गलत इंफॉर्मेशन वो ब्रेन तक पहुंचा रहा है। और गलत इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचने के कारण ही क्या हो रहा है, यहाँ पर वस्तु जो है उसका आभास वास्तव में जो होना चाहिए वो न होके कोई और चीज हो रहा है। एक तो दूसरा अंतर जो है ये हो जाएगा, ठीक। तीसरा डिफरेंस जो है वो अगर देखें अपन हेलुसिनेशन के और के अंदर, तो तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा कि हेलुसिनेशन जो होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, पर्सनली होता है, मतलब व्यक्ति विशेष होता है। जरूरी नहीं है कि हेलुसिनेशन जो है वो सभी व्यक्तियों में एक समान हो, ठीक है। किसी व्यक्ति जो है उसको भूत दिखाई दे सकता है तो किसी व्यक्ति को कोई और चीज़ दिखाई दे सकती है। जैसे आपने तेरे नाम मूवी देखी होगी सलमान खान की, तेरे नाम मूवी के अंदर सलमान खान जो होता है उसको क्या दिखाई देता है, वो हीरोइन जो होती है वो दिखाई देते हैं। तो फिल्मों में अक्सर ये बताते हैं, तो फिल्मों में जो दिखाई दे रहा है हीरोइन की प्रतिकृति या हीरोइन दिखाई देने लगती है, फिर वापस उसको मिलने जाता है और गायब हो जाती है, तो वो क्या है, उसका हेलुसिनेशन है। तो व्यक्ति विशेष में ये अलग अलग होता है, जबकि इल्यूजन जो होता है वो ऐसा नहीं है। इल्यूजन जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादातर यूनिवर्सली होता है, मतलब सार्वभौमिक होता है। अधिकतर इल्यूजन जो होते हैं वो लगभग सभी व्यक्तियों में समान नजर आते हैं, ठीक है। जैसे रस्सी जो है उसका सांप दिखाई देना, तो इसके क्या होगा कि अधिकतर व्यक्तियों को रस्सी जो है वो ज़्यादातर क्या होती है, सांप ही दिखाई देती है, ठीक है। वो मतलब रस्सी जो है वो हाथी नज़र नहीं आएगी, या रस्सी जो है वो शेर नज़र नहीं आएगी। अंधेरे का टाइम है, रोशनी कम है, अच्छा, या नींद से व्यक्ति जागा है, नींद से जागने पर पर्दा हिल रहा है तो उसको चोर नज़र आएगा। चोर की जगह वो कोई और चीज़ जो है जैसे डायनासोर नज़र आ जाए या कोई और वस्तु नज़र आ जाए, ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम गैस के सिलेंडर जो है जैसे रखते हैं, गैस के सिलेंडर रखे हुए हैं, ठीक है। एक सिलेंडर रखा हुआ है, उसके पीछे कुछ दूरी पर क्या होता है, दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, उसके पीछे दूरी पर तीसरा सिलेंडर रखा हुआ है। जब हम दूर से देखते हैं तो आगे वाला सिलेंडर जो उसकी साइज हमें बड़ी दिखाई देती है, तो पीछे वाले सिलेंडर की साइज जो थी वो छोटी दिखाई देती है। तो ये जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है। सिलेंडर एक जैसे, लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है, आगे वाला सिलेंडर बड़ा नजर आ रहा है। या एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ट्रेन की पटरी। ट्रेन की पटरियां पर हम जब खड़े होते हैं तो देखते हैं कि आगे ट्रेन की पटरियां क्या होती है, मिल जाती है,
ठीक है। अब वास्तव में ट्रेन की पटरियां मिल नहीं रही है, लेकिन हमें देखने में क्या हो रहा है, ट्रेन की पटरियां मिली हुई नजर आ रही। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से आंखों का धोखा हो रहा है, ठीक है, वही एक प्रकार का इल्यूजन हो जाएगा। अब ये ट्रेन की पटरी मिलती हुई दिखाई देना सबको एक जैसा ही नजर आता है, ऐसा नहीं है किसी को ट्रेन की पटरी जो है दूर होती नजर आ रही है, किसी को मिलती नजर आ रही है। तो इल्यूजन जो होता है वो क्या होता है, यूजुअली यूनिवर्सली होता है। हाँ, किसी किसी कंडीशन के अंदर ये अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की मानसिक दशा कैसी है, वो बहुत ज़्यादा तनाव के अंदर है, स्ट्रेस के अंदर है, या डरा हुआ है व्यक्ति, तो उस डर के समय क्या हो सकता है कि ये इल्यूजन जो होता है थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। लेकिन अधिकतर इल्यूजन जो होते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सली होते हैं, एक जैसे महसूस करते हैं व्यक्ति। तो एक तो अंतर ये हो जाएगा। अगला अगर देखें तो हेलुसिनेशन जो होता है उसका ओरिजिनेट कहाँ होता है, इंटरनली। जस्ट पहले बात की थी, हेलुसिनेशन जो होता है वो क्या करता है, इंटरनल स्टिमुलाई के अगेंस्ट रिएक्ट करता है। इसका मतलब इसकी शुरुआत जो होती है वो क्या होती है, इंटरनली होती है। हेलुसिनेशन के लिए आंतरिक मनोदशा जो होती है वो जिम्मेदार होती है, मतलब इंटरनल मेंटल कंडीशन जो होती है वो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती है। एक्सटर्नल यहाँ पर कोई स्टिमुलाई नहीं होता, कोई उद्दीपक एक्सटर्नली बाहरी नहीं है, ठीक है। व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, जैसा व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में सोचता है, मतलब जैसे उसके बीच दिमाग में थिंकिंग आती है वैसी उसके बाद सामने क्या होती है, इमेज जो है वो बनने लगती है, और उस प्रकार की चीज़ें जो है वो बनने लगेगी, और उस प्रकार की चीज़ें बनेगी तो उसको क्या होगा, उसका परसेप्शन होगा। जैसा फिल्मों में अक्सर भी जस्ट बताया था कि एक हीरो जो है वो कल्पना करता है, जैसे इमेजिनेशन करता है, तो उसके सामने क्या होता है, वो चित्र जो है वो दिखाई देने लगता है। तो वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है, उसके बारे में विचार कर रहा है, उसके कारण से वो दिखाई दे रहा है। तो आंतरिक मनोदशा जो होती है वो हेलुसिनेशन के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा कुछ ड्रग जो होती है वो भी हेलुसिनेशन जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अपने लेटर। जबकि इल्यूजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, इसकी शुरुआत जो होती है वो एक्सटर्नली होती है। मैंने अभी बताया था कि रिस्पॉन्ड ऑन एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाहर स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। इससे मतलब शुरुआत भी क्या होगी, एक्सटर्नली होगी, बाहर कोई वस्तु जो दीपक वो प्रेजेंट होगा, उसका फिर क्या होगा, परसेप्शन होगा, ब्रेन तक पहुंचे, मतलब वो परसेप्शन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसके लिए क्या होता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है वो जिम्मेदार होती है, जबकि हेलुसिनेशन के लिए एनवायरमेंट की कंडीशन जिम्मेदार नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादातर जैसे एग्जाम्पल के लिए रस्सी जो है वो सांप दिखाई कब देगी, जब अंधेरे का टाइम में रोशनी कम है, तो उस समय उसको रस्सी जो है सांप दिखाई देती है। यदि अच्छा उजाला है, अच्छे से रोशनी आ रही है, उस समय नहीं। या फिर व्यक्ति जो है वो सो के जागा हुआ कंडीशन है, या कोई और थिंकिंग कर रहा है, या ऐसे से ऊंधिना की कंडीशन है, मतलब पूरी तरह से जागृत अवस्था में नहीं, आधी नींद की अवस्था में है, उस समय वो खड़ा होकर पर्दा हिलता हुआ उसको चोर नजर आएगा। तो उसके लिए क्या होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन जो है। इसके अलावा वस्तु की स्थिति जो है वो भी जिम्मेदार होती है। जैसे कई बार इल्यूजन होता है, जैसे ये जादूगर जो होते हैं, जादूगर क्या करते हैं, इल्यूजन पैदा करते हैं। तो ये एक औरत लड़की को क्या करते हैं, उन्होंने काट दिया, और लड़की को जो काट रहे हैं हमें क्या रहा है, कटा हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एक एनवायरनमेंट जो होता है वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जादूगर जादू दिखाने पे एक बंद कमरे में दिखाता है, अलग साउंड जनरेट करता है, अलग से रोशनी जो है वो पैदा करता है। तो ये जो रोशनी जो है, साउंड जो है, उसके कारण से क्या होता है कि हमारा जो परसेप्शन जो होता है वो पूरा क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। हम सही तरीके से परसेप्शन चीज़ों का नहीं कर पाते, और सही तरीके से परसेप्शन नहीं कर पाते, उसके कारण से उस समय में क्या होता है, इल्यूजन होता है। तो लड़की जो है उसको काट रहा है, हमें क्या लग रहा है कि वास्तव में लड़की को काट रहा है, जबकि वास्तव में वो लड़की को दूरी पर काट रहा है, और हमें क्या लग रहा है कि वो वास्तव में उसको काट रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इल्यूजन जो होता है उसके लिए वातावरण की परिस्थितियां जो होती है उसके कारण से परसेप्शन में क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है, गलतियां हो जाती है, और उसके कारण से इल्यूजन होता है। तो इल्यूजन के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है वो जिम्मेदार होती है, जबकि हेलुसिनेशन के लिए नहीं होती है। तो एक तो अंतर ये हो जाएगा। अगला, हेलुसिनेशन जो है वो ज़्यादातर किसमें होता है, मेंटली इल पर्सन के अंदर होता है। हेलुसिनेशन अधिकतर 99% हेल्दी पर्सन के अंदर नहीं होता है। वो मेंटली इल पर्सन जो होता है, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति जो है, जैसे मेंटल डिसीज वाला पर्सन जो है, मतलब जिसको मेंटल डिसीज कंडीशन है, नॉर्मल शब्दों में पागल जो है, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन होती है, या डिप्रेशन की कंडीशन है, खास करके सिजोफ्रेनिया जो होता है उसके अंदर हेलुसिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट जो है, या मेंटल प्रॉब्लम वाला पेशेंट जो है, मानसिक बीमारी जो है, उनके अंदर हेलुसिनेशन ज़्यादा होता है। हाँ, किसी किसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, हेलुसिनेशन जो है वो हो सकता है कोई ड्रग जो है, जैसे LSD ड्रग जो है उसके कारण से, या एक आपने सुना होगा मारिजुआना, ठीक है, या भांग है, गांजा है, हीरोइन है। तो ये जो साइको एक्टिव ड्रग सब्सटेंस जो होते हैं उसके इस्तेमाल के कारण से भी हेलुसिनेशन हो सकता है, या कुछ साइकोट्रॉपिक ड्रग जो होती है, जैसे LSD ड्रग है, तो उसके कारण से भी हेलुसिनेशन जो है वो हो सकता है। अदरवाइज
नॉर्मल कंडीशन के अंदर हेलुसिनेशन जो है वो ज़्यादातर नॉर्मल व्यक्तियों में नहीं होता, वो मेंटल इल पर्सन जो है उसके अंदर ही होता है। जबकि इल्यूजन ऐसा नहीं है। इल्यूजन जो होता है वो दोनों में हो सकता है, मेंटली इल पर्सन के अंदर तो हो सकता है, साथ ही साथ हेल्दी पर्सन जो होता है उसमें भी इल्यूजन हो सकता है, तो दोनों को हो सकता है। ठीक है, हेल्दी पर्सन के अंदर इल्यूजन होने के पीछे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, उसके कारण से मतलब वस्तु की पोजीशन जो है वो है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो जिम्मेदार हो, तो उसके कारण से हो सकता है। तो इल्यूजन यदि किसी को हो रहा है इसका मतलब वो नहीं है कि उसको मानसिक रोग है या मेंटल डिसीज कंडीशन। इल्यूजन होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाएगी, जो हेल्दी पर्सन जो है उसके अंदर भी हो सकता है। तो ये दोनों के अंदर हो सकता है, हेल्दी के अंदर और मेंटली इल पर्सन के अंदर भी। इसके बारे में हम डिटेल में इल्यूजन को हम सेपरेट एक चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इल्यूजन होता क्या है, इल्यूजन जो इसके पीछे कारण क्या होता है, इल्यूजन जो है उसके टाइप कितने हैं और इल्यूजन के पीछे क्या थ्योरी है। तो ये पूरा एक बड़ा चैप्टर है, उसको हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा डिफरेंस जो होता है वो। अगला अगर डिफरेंस अगर देखें तो वो होता है कि हेलुसिनेशन जो होता है वो ज़्यादातर परमानेंट होता है। वो किसके अंदर? एब्नॉर्मल पर्सन के अंदर, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको कोई मानसिक बीमारी है, सिजोफ्रेनिया है जैसे, तो सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट जो होता है उसको हेलुसिनेशन जो होता है वो परमानेंट होगा और एक जैसा रहेगा। ठीक है, एक बार उसको हेलुसिनेशन शुरू हो गया, भूत दिखाई देने लगे या कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो उसको बातें कर रहा है, उसको गालियां देने आ रहा है, लड़ाई करने आ रहा है, तो हर बार उसको व्यक्ति जो है वो दिखाई देने लगता है, वो हर बार उससे बातें करता रहेगा। मतलब हेलुसिनेशन जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादातर परमानेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मेंटली इल पर्सन है उसके कारण से। तो एक तो ये हो जाएगा। जबकि इल्यूजन जो होता है वो दोनों प्रकार का हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पररी भी हो सकता है। परमानेंट किसमें होता है? ज़्यादातर जो मेंटली इल पर्सन जो होता है उसके अंदर हो सकता है परमानेंट। टेम्पररी तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट की कंडीशन जैसे आएगी वैसे उसको क्या होगा? इल्यूजन हो सकता है। इसके अलावा यदि स्ट्रेस वाली कंडीशन आ रही है, डरा हुआ व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा डर गया व्यक्ति, तो डर के समय क्या हो सकता है कि उसको कोई वस्तु जो है या कोई चीज़ जो है खड़ी हुई है, कुर्सी रखी हुई है, उसकी परछाई गिर रही दीवार के ऊपर, कुर्सी की परछाई दीवार के ऊपर गिर रही है, लेकिन व्यक्ति क्या है? रात के टाइम में डरा हुआ है, तो उसके कारण से उस परछाई को क्या मान सकता है? भूत मान सकता है या फिर चोर मान सकता है या कोई चीज़ मान सकता है, उससे डर सकता है। तो ये लेकिन क्या होगा? टेम्पररी। जैसे कुछ टाइम बाद उसको अच्छी रोशनी में वो चीज़ दिखाई देगी तो उसका इल्यूजन जो है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ये परमानेंट जो है वो नहीं होता है, टेम्पररी होता है। कहीं कहीं पर परमानेंट भी होता है। परमानेंट इल्यूजन मतलब अब रस्सी जो है या नॉर्मली सड़क के किनारे क्या होते हैं? मिले हुए दिखाई देते हैं, तो ये परमानेंट है। जब भी हम दूरी से देखते हैं तो दो सड़क के किनारे क्या हो? मिलाए हुए दिखाई देते हैं। इल्यूजन का एक और अच्छा एग्जांपल आपने मोबाइल के ऊपर देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें आती, चित्र आता है, डायग्राम, वो ऐसे घूमता हुआ नजर आता है, वो घूम रहा है, वो भी क्या होता है? इल्यूजन है। या आपने देखा होगा कि एक डॉट होता है, चित्र है, फोटो है, उसके ऊपर डॉट लगा होता है, उस डॉट के ऊपर ध्यान से देखना है और उसके बाद दीवार के ऊपर देखते हैं तो वो डायग्राम होता है, रंगीन डायग्राम हमें दिखाई देने लगता है। तो ये भी क्या है? इल्यूजन है। तो ये सब क्या है? एक प्रकार के इल्यूजन होते हैं जो टेम्पररी परमानेंट दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो एक डिफरेंस तो ये हो जाएगा। अगला हेलुसिनेशन जो है उसके टाइप की अगर बात करते हैं तो हेलुसिनेशन जो होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे विजुअल हेलुसिनेशन होता है, विजुअल जिसमें दिखाई देता है भूत दिखाई देना, या जो वस्तु नहीं है वो वस्तु उसको दिखाई देती है। ठीक वैसा ही ऑल्फैक्टरी होता है, ऑल्फैक्टरी स्मेल आती है। ये ज़्यादातर सिजोफ्रेनिया का पेशेंट होता है या मानसिक रोगी जो होते हैं उनके अंदर होता है, उनको अजीब सी बदबू जो है वो आती ही रहती है। वास्तव में वहाँ पर कोई बदबू नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको गंदी स्मेल जो है वो आती रहती है। एक गैस्ट्रेटरी होता है टेस्ट का, कि व्यक्ति को क्या लगेगा? मुंह के अंदर ऐसा टेस्ट जैसे कड़वा टेस्ट है तो उसको कड़वा टेस्ट आता रहेगा। कुछ भी नहीं खाया तब उसको क्या लगेगा? मुंह के अंदर की चीज का टेस्ट आ रहा है, उस तरह का लगता है। एक ऑडिटरी होता है, ऑडिटरी जिसमें उसको सुनाई देता है, कुछ आवाजें सुनाई देती है, और आवाज सुनाई देने के कारण से पागल लोग क्या करते हैं? किसी से बातचीत करते हैं। बातचीत क्यों करते हैं? उनको कोई चीज़ जो है वो सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है, तो उसका क्या करते हैं? वो जवाब देते हैं। एक टेक्टाइल होता है स्किन के ऊपर, जिसमें क्या होता है? व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि कोई चीज़ जो है उसके ऊपर चल रही है, जबकि वास्तव में वहाँ पर कोई भी चीज़ उसकी स्किन के ऊपर नहीं चल रही है। तो ये भी एक प्रकार का हेलुसिनेशन होता है। तो हेलुसिनेशन जो है उसके ये टाइप हो जाएगी। टाइप मेन जो सेंसरी ऑर्गन जो है, सभी सेंसरी ऑर्गन जो उसके अंदर मिसपरसेप्शन हो सकता है, फाल्स परसेप्शन हो सकता है, तो उससे रिलेटेड हेलुसिनेशन हो सकता है। जबकि इल्यूजन जो है उसके विभिन्न टाइप नहीं होते हैं। अधिकतर इल्यूजन जो होता है वो ज़्यादातर कौन सा होता है? विजुअल होता है। विजुअल मतलब हमारे देखने के अंदर ही क्या हो सकता है? भ्रम हो सकता है। तो अधिकतर इल्यूजन जितने भी होते हैं वो मेनली क्या होते हैं? विजुअल होते हैं। थोड़े बहुत जो है वो ऑडिटरी इल्यूजन भी हो सकता है कि मोहन जो है उसको साउंड सुनाई दे, लेकिन वो क्या हो सकता है? एनवायरनमेंट की कंडीशन के कारण से। तो ये जो होता है इल्यूजन वो ज़्यादातर ऑप्टिक ज़्यादा होते हैं। तो एक तो ये डिफरेंस जो है वो हो जाएगा।
लास्ट अगर डिफरेंस अगर देखते हैं अपन, हेल्यूसिनेशन जो है उसमें क्या होता है कि हेल्यूसिनेशन जो होता है उसका कोई भी संबंध आर्ट या एंटरटेनमेंट से नहीं है, बल्कि आर्ट के द्वारा हेल्यूसिनेशन प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये नहीं एंटरटेनमेंट पर्पज जो है उससे हेल्यूसिनेशन जो है उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। हेल्यूसिनेशन जो है उसके लिए केवल और केवल क्या होता है, आंतरिक मनोदशा होती है व्यक्ति की, वो जिम्मेदार होती है। वो क्या सोच रहा है, वह क्या देख रहा है, वही जिम्मेदार होती है। उसके कारण से किसी भी तरीके से हेल्यूसिनेशन जो है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि इल्यूजन जो है उसके अंदर ऐसा नहीं है। इल्यूजन जो है इसका संबंध आर्ट और एंटरटेनमेंट दोनों से होता है। इल्यूजन जो होता है वो आर्ट के द्वारा पैदा किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चंद्रमा को हाथ में लेके फोटो खिंचाते हैं। अब चंद्रमा कितना बड़ा है, व्यक्ति के हाथ में कहां से आएगा, लेकिन फोटो के अंदर हमें क्या नजर आता है, चंद्रमा उसके हाथ के अंदर है। तो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का इल्यूजन, पोजीशन आगे रख ली, चंद्रमा उसके हाथ में, ठीक है। जैसे जादूगर जो होते हैं वो जो भी जादू दिखाते हैं हमें, वो किसके द्वारा दिखाते हैं, इल्यूजन के द्वारा ही दिखाते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, आप फिल्में देखते होंगे तो फिल्मों के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती है, हीरो जो होता है वो कूद रहा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग से कूद जाता है, तो वो क्या होता है, एक इल्यूजन जो तो वो पैदा करते हैं। उसके कारण से हमें क्या होता है कि बहुत दूरी से कूद रहा है उस तरह का नजर आता है। तो ये क्या है कि इल्यूजन जो इसका संबंध आर्ट और एंटरटेनमेंट जो होता है, जैसे 3D चीजें दिखाई देती है वो भी क्या है, एंटरटेनमेंट है, और 3D जो दिखाई देना वो भी क्या एक प्रकार का इल्यूजन नहीं होता, ऑप्टिक इल्यूजन होता है। तो ये तो हो जाएगा हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन। उन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है उसके बारे में अगर आपको टीचिंग की टेक्निक समझ में आती है तो कमेंट कर देना। तो मेंटल हेल्थ और नर्सिंग जो है उसके ऊपर और टॉपिक की वीडियो बनाएंगे, अदरवाइज इसको डिसकंटिन्यू करेंगे। ओके, नर्सिंग रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।